उसका माइक ऑफ तो नहीं किया मैंने? नहीं, माइक तो चालू है। ये क्या? अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है। अभी आप बताओ। मैंने पूरा लेटर लिखवा दिया, आपने नोट ही नहीं किया। नहीं, मैंने नोट किया, पर मेरा माइक नहीं खुल रहा था। अच्छा, चलो। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो हो गया लेटर। ये लेटर का फॉर्मेट है, जैसे ऐसे ही और कुछ भी आ सकता है आपके लिए। मान लो कि कुछ भी इन द सेंस बोलूं तो फॉर लेटर टू योर फ्रेंड किस लिए? मान लो कि कोई फुटबॉल मैच है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। सर, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं रीजॉइन करूँ एक बार? हाँ हाँ, अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप रिज्वाइन कीजिए। खुशी नोट कर लिया था। हाँ, कर लिया मैंने।
खुशी मैथ कुछ पूछना है, अगर कुछ तब तक पूछना है तो आप पूछ लो। खुशी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है पर बहुत एको हो रही है आपके आवाज। इको हो रही है? हाँ अच्छा, अभी नहीं आ रही है। अभी भी हो रही है? नहीं अब नहीं हो रही। अच्छा चलो, ये बताओ कि कुछ पूछना है और तब तक पूछ लो आप। और मैथ में तो नहीं, अभी नहीं पूछना। मैं तो इंग्लिश ही क्या? कर रही थी अभी। मैथ में तो अभी कुछ नहीं पूछना, मैं इंग्लिश कर रही थी अभी। अच्छा, इंग्लिश कर रहे थे? हाँ
इंग्लिश का पेपर कब है? 27 के। अच्छा, 27 को ही है। चलो तो एक लिखो तो बोल रहा हूँ, लिखो एक एप्लीकेशन और लिखो, या लेटर एक और लिखो। टू राइट अ लेटर टू राइट अ लेटर for to commissioner to transport commissioner for issue of a driving license, issue a driving license। लिखो। ऐसे लेटेस्ट तो नहीं आ रहे ना लेकिन अभी। तो लिखो, मैं इसमें बोल भी रहा हूँ। अच्छा, इसके क्या आगे भी क्वेश्चन है सर? क्या क्या बोला अभी? इसके आगे भी क्वेश्चन है? नहीं। इतना ही है ना जितना आपने बोला? हाँ। पर ऐसा लेटर तो नहीं आ रहा ना अभी। क्यों? क्योंकि मैंने जितने प्री बोर्ड दिए उसमें क्या बोलते हैं, लेटर टू ऑर्डर और इंक्वायरी आया बस। ऑर्डर एंड इंक्वायरी आया? हाँ, उसके ये सिलेबस में भी है, उसके अलावा कोई लेटर नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, तो लेटर ही होता है ना। हाँ, लेटर पर तो ऐसा भी आ आपको सकता है। उसको ऑर्डर और इंक्वायरी का करना है, उसमें बुलेट पॉइंट लेटर लिखे तो हुए ऐसा हैं। भी लेटर तो ऐसा भी होता है। हाँ, ये भी ये लेटर भी है, ये नहीं। ये भी तो इंक्वायरी है। एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्मेट भी नहीं बोल सकते। अगम्य, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, मैंने एक लेटर तो बोला लिखने के लिए, वो लिखो। इंक्वायरी में ना ज्यादातर हमें पता है कैसे लेटर्स आए हैं। हमें आया था कोर्सेज से आए हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स से। जैसे कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स, कंप्यूटर का आया था पिछली बार। कंप्यूटर शॉर्ट टर्म कोर्स चाहिए हमें आपकी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए लेटर टू इंक्वायरी। और वो वो और वो सेम है। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सब सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कह रहे हो मैं इसी का नाम दे दूं, इसी लेटर को मैं चेंज कर दूं। अगम्य, ध्यान से सुनना, मैं एक ने बोला लिखने के लिए कि राइट अ लेटर टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फॉर इशू ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये भी तो एक इंक्वायरी है। मैं इसमें एक वर्ड केवल यूज कर देता सॉरी हूँ कि सर, राइट। लेटर का एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। हाँ बिल्कुल, फिर से नोट करो, फिर से कुछ ही नोट करना। राइट अ लेटर राइट अ लेटर टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फॉर इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। फॉर इशू या फिर इंक्वायरी ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस, फॉर इशूइंग ऑब्लिक फॉर इशू ऑब्लिक इंक्वायरी टू द ड्राइविंग लाइसेंस, टू अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये भी तो सेम चीज हुआ। भाई ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि ट्रांसपोर्ट, ये भी तो एक लेटर ही है। अब बताओ कैसे करोगे? लिख लिया क्वेश्चन या नहीं हाँ, लिख लिखा? लिया, लिख लिया। लिख लिया गम्या? यस सर। चलो लिख लोगे या मैं बताऊं? नहीं, लिख लेंगे। उसमें सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, क्योंकि आपने देखो, पहले यहाँ पे लिखना फ्रॉम, मैं बस केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ लिखना फ्रॉम, कहाँ से आप लेटर लिख रहे हो,
क्योंकि आप एक कमिश्नर को लिख रहे हो, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, कि आपको क्या चाहिए, इंक्वायरी कर रहे हो कि ड्राइव फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे फ्रॉम आप अपना घर का पूरा एड्रेस आएगा यहाँ पे, बट अभी तो आप ये सुटेबल नहीं रहेगा, आप कुछ यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है, न्यू रोड जो भी है, डेट, यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस आ गया, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस। ये लिखने के बाद यहाँ पे आ जाओ नीचे, जस्ट इसी के नीचे फिर लिखना टू द ट्रांसपोर्ट, टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ठीक है, जो भी है, जहां भी रहते हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, XYZ, ठीक है, ये पूरा आप लिखोगे। उसके बाद लिखने के बाद फिर यहाँ लिखोगे डियर सर, यहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट करोगे, यहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट करोगे कि आई एम रेसिडेंस ऑफ XYZ, जो भी प्लेस है आपका, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जो भी है, I am residence of this, my age is this, my application number is this, जो भी स्टोरी अपनी लिखनी है कि आई हैव बीन अप्लाइड सिंस 2 months, जो भी है, ये सारी डिटेल अपना लिखोगे, बट आई एम नॉट गेटिंग द ड्राइविंग लाइसेंस, ये दिस जो भी स्टोरी है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि आई एम रेसिडेंस ऑफ दिस, माई एप्लीकेशन नंबर इज दिस, जो भी है पूरा डिटेल भरो। और जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी उनसे इंक्वायरी आप करना चाहते हो, पूरा डिटेल 2 पैराग्राफ बनाओ और लिखो। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे योर फेथफुली, योर फेथफुली नहीं, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, फेथफुली, यस, यहाँ पे अपना नाम XYZ, योर फेथफुली, और पूरा नाम और XYZ और जो भी डेट वेट है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना? यहाँ पे डियर सर के बाद आई एम रेसिडेंस ऑफ दिस, अपनी जगह का, कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं पहले 2 महीने पहले मैंने अप्लाई किया था, आई हैव बीन अप्लाइड सिंस 2 months फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, बट आई एम नॉट गेटिंग इट। जो भी आपकी क्वेरी है वो पूरा 2 पैराग्राफ बना बना के लिखो, यहाँ पे भरो, और भरने के बाद योर फेथफुली एक्सपेक्ट। बस एक ही हो गया इंक्वायरी, ये एक इंक्वायरी हो गया, ठीक है। यस। या हो सकता है कि आप 10th में हो और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप एक किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को या किसी स्कूल के प्रिंसिपल को आप एक लेटर लिखिए कि मैं 10th पास कर चुकी हूँ या एग्जाम दी हूँ और मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है ना इंक्वायरी के। लेटर, राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन। समझ गए मेरी बात? राइट अ लेटर, write a letter to the principal for inquiry to an educational institution for admission। आवाज आ रही है? समझ रहे हो बात को? सर नहीं और आ एक रही बार है? रिपीट कर दीजिए। write a letter, write a letter of inquiry to an educational institute, educational institute educational institute for regarding admission, regarding admission, regarding admission। बिल्कुल सब सेम होगा, फ्रॉम यहाँ भी आएगा, पूरा एड्रेस आएगा, टू आएगा, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है XYZ सर आएगा, इसमें डियर हमें सर। पूछना क्या है?
मतलब कितना क्या? फीस है कि कितने साल का क्या है क्या हाँ कुछ। अब हाँ बिल्कुल, रिगार्डिंग एडमिशन, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, क्या आपके पास कंप्यूटर साइंस है, या मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करना है, या बिन प्रिपेयरिंग फॉर दिस, आपकी फी क्या है, आपके यहाँ बोर्डिंग है या नहीं है, टाइमिंग क्या है, आपके यहाँ एडमिशन कैसे होगा, समझ गए? एनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन बिफोर द एडमिशन और टेस्ट, समझ गए मेरी बात को? आ रहा है समझ में? अगर मैं यस बताओ, क्लियर है आ रहा है। या डाउट है? आ रहा है समझ में? लिख लोगे? लिख लोगे? कुछ भी नहीं करना है, ये फ्रॉम और ये सारा कुछ सेम आएगा, टू आएगा, यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, जो भी इंस्टीट्यूट होगा या कॉलेज होगा उसका नाम आएगा, फिर यहाँ पे डियर सर ऑब्लिक मैम क्या करोगे, यहाँ पे चेंज कर लोगे। ऐसी कंडीशन में क्या करना, डियर सर मैडम पहले लिखना। डियर, आजकल क्या होता है लड़कियों को पहले और लड़के को बाद में, ठीक है? डियर मैम या मैडम पूरा लिखना, मैडम ऑब्लिक सर, सर ऑब्लिक मैडम होता है, बट आप मैडम पहले और सर बाद में लिखना, ठीक है? और यहाँ पे स्टार्ट करना अपनी स्टोरी की आई एम दिस, जो भी आपका नाम है, ठीक है? आई हैव बीन लिविंग, जो भी जहां पे भी रहते हो, न्यू दिल्ली सिंस 13 ईयर्स, 10 ईयर्स, 4 ईयर्स, जो भी है, मैं एक ही स्टोरी बता रहा हूँ आपको बस, ठीक है? और अभी अभी आप क्या कर रहे हो, किस स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने एग्जाम दिया है तो वो लिखो, ठीक है? कि मैं 10th में हूँ और मैंने एक एग्जाम दिया, आपने ये मेरा एग्जाम हो गया, बट आई वांट टू एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूशन, so kindly give me the some informations regarding admission for like exam fees, school fees, and what is the timing, और any, ये जो भी आप पूछना चाहते हो, समझ गए मेरी बात को? लिख लोगे अच्छे से? ये पूरा स्टोरी बना के 2 पेज भरो, 2 पैराग्राफ, इतना तो लिख ही लोगे यार, इसमें तो भरना ही तो है, सेंटेंस जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सेंटेंस बना बना के भरो, 2 पैराग्राफ। भरने के बाद नीचे योर फेथफुली XYZ, अपना पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर, ताकि वो कंफर्मेशन आपको करेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है? कैसे मेरे को समझ आ गया ये एडमिशन वाला कैसे रखना। हाँ लिख लोगे ना इंग्लिश में कि डियर्स मैडम ऑब्लिक सर, यस आई एम धीरज कुमार लिविंग इन न्यू दिल्ली सिंस 4 years, ठीक है? आई हैव पास्ड द 10th क्लास, ठीक है, विथ 98% फ्रॉम द दिस स्कूल, जो भी है आप लिख दो। आई, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यस ऐसे पूरा एक सेंटेंस बना बना के आप पूरा स्टोरी लिख दो उसमें, ठीक है? आई वॉन्ट टू getting admission in your schools or in your institution or oblique university, ठीक है? जो भी है, इन कंप्यूटर साइंस या जो भी आपका है, जो भी है वो लिख सकते हो, and would like to know the details of the course such that such that course duration, fee, fee structure, कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, और जो भी हो, ठीक है? और क्या आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो, ठीक है? और एनी मोर फैसिलिटी प्रोवाइडिंग बाय योर इंस्टीट्यूशंस, और एनी आफ्टर बिफोर द एडमिशन, एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जो आपके मन में आ रहा है सेंटेंस बनाइए अच्छे से और बैठ के 2 पैराग्राफ भरिए, फिर जो भी क्वेरी है वो आपकी करने के बाद, यस थैंक यू सो मच, काइंडली कंफर्म मी, आप उनको का बोल दो कि भाई कंफर्मेशन भी कीजिए हमें ये सारी डिटेल्स, है ना? और यहाँ पे योर फेथफुली XYZ, सिंपल, ये हो गया आपका तरीका इंक्वायरी का। समझ में आया? अभी क्लियर है? कर लोगे? कर लोगे? यस कर लेंगे। चलो और बताओ, और क्या पूछना है? ये तो हो गया आपके लेटर
सर इंक्वायरी एक और बार एनालिटिकल पैराग्राफ भी बता ही दीजिए, मतलब ओवरव्यू कैसा होता है। कुछ देखो, उसमें कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ के लिए आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी है बस। यानी इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद उस पैराग्राफ में आप धीरे धीरे चीजें को बढ़ा दो। प्रिंसिपल उसका क्या है, यानी पहले उसका, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। पहले सबसे पहले तो वही आएगा ना कि भाई उसका इंट्रोडक्शन, यानी उसका प्रिंसिपल क्या है, और फिर अगर आपका कोई ऑर्डर है तो उसमें लास्ट में आके नीचे पैराग्राफ चेंज करके वो आप लिख सकते हो वहां पे। समझ गए? यस सर, समझ आ गया। या वेराइटीज अगर कुछ है तो वो आप वेराइटीज लिख सकते हो। मान देखते हो न्यूज़पेपर में पैराग्राफ है या कुछ और है, कैसे होते हैं। और बताओ, और क्या? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं, एक बार देख लेती हूँ। एक बार और देख लो। पेपर कब है? 27 और 28। 27 को है ना? यस सर, 27 को है, फिर उसके बाद सीधा 5 तारीख को मैथ्स है। 5 तारीख को तो मैथ्स है, हाँ मुझे याद है कि मैथ्स का 5, तो जैसे ही पेपर देके फिर पूरा एक बार शुरू से, इनफ टाइम है आपके पास मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए फिर इनफ सर टाइम होगा। टेंसेस हो जाएगा, ग्रामर में एक बार रिपोर्टेड स्पीच, डिटरमाइनर और ये कमांड्स एंड रिक्वेस्ट बता दीजिए। क्या? सर एक डिटरमाइनर है, एक कमांड्स एंड रिक्वेस्ट है और एक रिपोर्टेड स्पीच, ये बता दीजिए ग्रामर में। देखो, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैंने आपको शायद जब पढ़ाया था, आपको याद है? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच मैंने करवाया था। हाँ, आपने हमें वो करवाया था ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही तो पार्ट है बेटा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच वाला, ठीक है। यस सर। ये जो नरेशन वाला पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही ये पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, कुछ भी सपोज करो कि उसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। क्या दूं तुम्हें एग्जाम्पल? मान के चलो कि एक सेंटेंस लिख सकते हो, उसमें यही तो पता होना चाहिए ना आपको कि डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। बस यही होता है उसमें, और कुछ होता ही नहीं है। हाँ, चेंज करना मैंने जो सिखाया था ना आपको। जुकाम हो गया क्या यार मुझे? सॉरी।
आपके एग्जाम में एक्टिव पैसिव भी आ रहा है क्या? सिलेबस में है एक्टिव पैसिव? नहीं सर, एक्टिव पैसिव नहीं है। अच्छा, एक्टिव पैसिव नहीं है ना? क्योंकि अगर नो। एक्टिव पैसिव नहीं है तो हाँ फिर तो बढ़िया है, नहीं तो आपको पता चला एक्टिव पैसिव भी पढ़ना पड़े। हाँ तो आप लोगों ने क्या पूछा था बताइए, क्या बोला था? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना? यस सर। देखो एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ही सेड आई एम गोइंग। ही सेड आई एम गोइंग। तो ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला पार्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ऐसा मैंने पढ़ा था। इसको चेंज करने का तरीका होता है कि ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? तो ही सेड दैट, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज गोइंग। कैसे बनाते हैं इसको? इसको बनाते हैं हम कि ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके ये, अब आई को चेंज करेंगे इस वाले के फॉर्म में, तो ही सेड दैट ही। अब ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी? सेड था, यानी पास्ट टेंस में था, तो ही के साथ आई वाज आ जाएगा। ही वाज गोइंग है तो गोइंग, ऐसे। ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से बहुत सारी चीज। अगर मान के चलो कि ही सेड टू मी होता, अगर होता कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आ जाता ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग या नहीं? ये आगे समझ। तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये मैंने शायद अच्छे से एक बार करवाया भी था, अगर बोलोगी तो करवा दूंगा दोबारा से। बट आपके टॉपिक क्या है? आपके ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है या क्या है? एक्चुअली में मैंने इंग्लिश का सिलेबस देखा नहीं नहीं सर, है। हमारे मैं आपको फोटो भेज देती हूँ। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश का सिलेबस टर्म 2 का नहीं देखा, समझ गए ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, हमारा रिपोर्टेड स्पीच अलग से लिखा हुआ है, मतलब कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कुछ और नहीं लिखा हुआ है। केवल रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है। यस सर, हाँ खाली रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है। ओके, हाँ तो कोई बात नहीं है, फिर भी अगर ऐसा भी है रिपोर्टेड तब भी चलेगा। मतलब कितने टाइम से सब आएंगे ना? हाँ, ये फिर भी यही वाला सिस्टम है। ये ग्रामर का है तो रिपोर्टेड स्पीच में यही आएगा, फिर तो यही आएगा। फिर तो कोई डाउट नहीं है, फिर तो ये ठीक है, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है ना, फिर तो मैंने ठीक लिखा है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आएगा रिपोर्टेड स्पीच लिखोगे तो। बताओ और क्या है, और बताओ। यस सर, मैं आपको ग्रामर का पूरा सिलेबस बता रही हूँ। सर टेंसेस आ रहा है, मॉडल्स आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब कॉनकॉर्ड आ रहा है, डिटरमाइनर आ रहा है, देखो रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब यही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला चीज तो ये आपको यस याद रखना है, ठीक है। यस दूसरा चीज, दूसरा क्या आपने एक चीज बताया कि मॉडल्स आ रहे हैं, तो वो आपको यूज यस आपको पता होना है। कैन, कुड, शुड, मे, माइट और टू, ये सारे के सारे ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यस सर। सम, समझ गए ना, उसका यूज कैसे कहाँ पे करते हैं, मे का यस यूज कहाँ पे करते हैं, ये सारी चीजें। तो एक बार पूरा ग्रामर को ना एक बार और रिपीट कर लो, और बाकी ये जो मैंने लिखा है ना यही है आपका रिपोर्टेड स्पीच में, और कुछ नहीं है, ठीक है। यस ये चेंज सर, और करना है एक ये बार सारा। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है वो क्या है? क्या? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड।
सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, देखो उसमें दो तीन चीजें आती हैं। दो तीन चीजें का मतलब होता है कि उसमें सब्जेक्ट टाइम प्रिडिक्ट कैसे कैसे चेंज होगा वो आता है। सब्जेक्ट वर्ब भी है क्या? ये सब अब भी है। ना, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक एग्जांपल लिखूं बोर्ड पे। द लेडी, LADY, द लेडी इन द इन द कार, इन द कार ब्रैकेट में रहेगा लुक और ऑब्लिक करके रहेगा लुक्स। इन द कार लुक लाइक योर मदर, MOTHER मदर। ये लो, ये दिख रहा है? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को, दोनों लोगों को मेरी, या नहीं आ रही है ये बताओ। ये सब दिख रहा है। ओके, तो मैंने लिखा था लेडी इन द कार लुक ऑब्लिक करके लाइक लुक्स लाइक योर मदर। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जो अभी आप पूछ रहे हो ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड्स। तो ये है वो कि ऐसे सेंटेंसेस होंगे 5, और उसमें ऐसे दिया होगा या फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा होगा, और इस साइड में ऐसे 2 वर्ड्स लिखा रहेगा, यहाँ बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, और आपको बोलेगा कि यहाँ पे अब लुक आएगा कि लुक्स आएगा, क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। समझ में आया? इजी है ये, समझ में आया क्या? ये ऐसे समझ आ गया। कर लोगे ना, ये इजी है, ये ज्यादा टफ नहीं है। ये ये सही एग्जांपल हो इसीलिए जाएगा। दिया, एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? ये यही बोलते हैं सब्जेक्ट ऐसे समझ आ सब्जेक्ट। गया। और बताओ और क्या है जो ना समझ में आ रहा, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ऐसे देखना फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कहीं मिले आपको ऐसा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, इधर इस साइड में ऐसे ब्रैकेट में 2 चीजें लिखी होंगी, उनको आपको पुटअप करना होगा, या यहाँ भी हो सकता है कि कौन सा वाला होगा, या 1 और 2 करके होगा, बहुत सारी वेराइटीज है, किसी भी ये फॉर्म में हो सर सकता है। नेक्स्ट है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, ओके। तो डिटरमाइनर तो मैंने आपको बताया है कि देखो डिटरमाइनर में ना सब्जेक्ट का ही मेन है कि सब्जेक्ट और किस तरीके से वो करते हैं, ये चीज में ध्यान देने वाली बात होती है डिटरमाइनर। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, पूरी ग्रामर आप लोगों ने पढ़ा है। खुशी आवाज आ रही है क्या या नहीं आ रही है? खुशी को आवाज आ रही है क्या? खुशी आवाज आ रही है तो जल्दी बताओ, मैं बताऊं आगे? डिटरमाइनर मैं बताऊं, खुशी आवाज ये आ रही सब है बता हाँ या ना? दीजिए। खुशी जल्दी बोलो, आवाज आ रही है कि नहीं? या तो मैसेज करो या तो क्लास लीव करो। देखो आवाज आ रही है अगम्या, खुशी का तो पता नहीं क्यों कुछ कर नहीं ये रही है, सब लेकिन मेरे मैं को फिर तो भी आ रही है। हाँ ठीक है, देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को डिटरमाइन करना, स्पेसिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे ए एंड द आएगा, ए एंड द आएगा, फिर कहाँ पे वन और वंस आएगा, वंस कहाँ पे आएगा, दिस दैट का यूज कहाँ, समझ गए मेरी बात? ये सारी जो चीजें होती है ना, इस तरीके की चीजें, वन वंस ए एंड द दिस दैट दीज हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, और इतना ही नहीं है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब के सब डिटरमाइनर कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या होती हैं, डिटरमाइनर कहलाते हैं। समझ में आया? ये सब अगम्या समझ समझ आ में आया? गया। समझ में आ रहा है डिटरमाइनर? ये सर आ गया समझ। अनदर हो सकता है, अदर हो सकता है, कहाँ पे कैसे इसका यूज होता है, समझ रहे हो बात को? ये सर। तो ये सारी चीजें होती हैं डिटरमाइनर में। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिखूं क्या, एक सिंपल सा सेंटेंस क्या लिखूं, एक सिंपल सा बोलो, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान दो। मैंने लिखा टेल मी टेल मी योर
फादर्स नेम। अब इसमें पूछ लिया आपसे, मान लो कि इसमें डिटरमाइनर बताइए, क्या डिटरमाइनर, तो यहाँ पे योर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आ गया कि डिटरमाइनर बताइए तो यहाँ पे योर हो जाएगा। इसी तरीके से हीज, हर कहाँ पे यूज होगा, मतलब आपको यूसेज इनका है ना, ये होता है किसी भी सेंटेंस को स्पेसिफिक, मैंने पहले एग्जांपल बताया कि किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से स्पेसिफाई करना जो होगा वो डिटरमाइनर होगा। अगर यहाँ पे यही तो है कि टेल मी योर फादर नेम, तो स्पेसिफिक कर रहा है कि आपके पापा का नाम ही पूछा गया, तो यहाँ पे योर हो जाएगा आपका डिटरमाइनर। समझ में आ गया, क्लियर है अगम्या? यस बताओ क्लियर है। और बताओ और क्या, यस और बताओ और क्या। यस सर बता रही हूँ सर। इसके बाद है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं था, मैं चला गया था, फोन आ रहा था। यस सर कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। देखो कमांड एंड रिक्वेस्ट सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ऑर्डर दे दूं, ठीक है, गेट आउट, ठीक है, या फिर गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, ये सारे के सारे सेंटेंस कमांड है, तो आपको क्या होगा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कमांड है, ठीक है। यू सर देखो तो वो अगर सेंटेंस में हमें बताना पड़ेगा कि वो सेंटेंस कमांड है कि रिक्वेस्ट है। मे है और कैन है, दोनों में डिफरेंस है। मे का मतलब रिक्वेस्ट और कैन का मतलब कमांड, समझ गए। अब अगर मैं बोलूं कि यू कैन गो, यू कैन गो नाउ, अब बोलेगा कि ये क्या है, या फिर ये दोनों दे दिया और बोला गया कि इससे कमांड वाले सेंटेंस बनाइए आप, या दो सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा आपको कि कौन सा वाला, चूज वन द कमांड रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि यू मे गो नाउ, तो ये पोलाइट वे में ये रिक्वेस्ट हो गया, और यू कैन गो नाउ मतलब ऑर्डर हो गया। समझ में आया, समझ में आया। सर मतलब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें हमें करना क्या है। आपको मैंने बोला कि एक पूरा का पूरा ये सेंटेंस दे दिया है कि गया कि यू कैन यस गो सर। नाउ, यू कैन यस गो सर। नाउ, ठीक है। और अब आपको बोला गया कि ये सेंटेंस बताइए, ये कमांड वाले सेंटेंस है या ऑर्डर के सेंटेंस है, या फिर ओके। आपको कैन और मे भी दिया रहेगा, या फिर सेंटेंस लिखा रहेगा और उसमें बोला जाएगा फिल इन द ब्लैंक, और यहाँ पे लिखा रहेगा कि यूज अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अरेंजिंग द सेंटेंस इन ऑर्डर्स। समझ में आया। यहाँ पे मान लो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, यू गो नाउ, और यहाँ पे रहेगा कैन, और यहाँ पे रहेगा मे, ऐसे, और यहाँ पे रहेगा use appropriate यस। word for changing the sentence in order। समझ के बात को। तो इन दोनों में appropriate यस सर word क्या समझ आ होगा, जो गया। कि ऑर्डर, इसको फिल करने पे ये ऑर्डर के फॉर्म में चेंज होगा। समझ गए, और बताओ। सर उसके बाद है स्टेटमेंट्स। अच्छा स्टेटमेंट, यस सर। स्टेटमेंट तो देखो, स्टेटमेंट तो बहुत चीजें होती हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को तो मैं क्या ही बोलूं। केवल स्टेटमेंट अगर है आपके सिलेबस में केवल लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वो तो सेंटेंस वाले में भी आ जाएगा ना, जो सेंटेंस वाला पार्ट होता है उसमें आ जाएगा इस स्टेटमेंट का। तो और कुछ लिखा है या केवल स्टेटमेंट ही लिखा है? नहीं सर खाली स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। खाली स्टेटमेंट ही लिखा है, यस सर कोई बस बात नहीं, स्टेटमेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो, अगर स्टेटमेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको देखो उसमें भी सेम ही होगा, सेम होगा इन द सेंस कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आएंगे,
फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी आएगा, यूज वाले, यूज। सर कुछ जैसे एक, एग्जांपल्स दे दीजिए। हाँ मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान के चलो अभी एक एग्जांपल दिया था, अभी दिया था ना, तो उस स्टेटमेंट में आपके अप्रोप्रिएट वर्ड क्या था, लुक था या लुक्स था। एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था ना मैंने, द लेडी, यस सर। ये सेंटेंस लिखा था ना मैंने अभी, द लेडी यस सर। इन द कार लुक ऑब्लिक लुक्स लाइक योर सिस्टर। अब ये स्टेटमेंट है, बस इस स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा, लुक होगा कि लुक्स होगा, समझ गए। यस। काइंडली चूज, काइंडली चूज एप्रोप्रिएट वर्ड इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, समझ आया। यस सर समझ आ गया। मान लो एक और सेंटेंस लिख दिया कि राम एंड आई, ब्रैकेट में कर दिया डैश, राम एंड आई, और ब्रैकेट में अगर मैं डैश कर देता हूं, ठीक है, राम एंड आई ब्रैकेट में डैश कर देता हूं, और यहां लिख दूं प्रेजेंट, और यहां पे लिख दूं वॉज, और यहां पे ऑब्लिक करके लिख दूं वर। अब बताओ क्या होगा, राम एंड आई डैश प्रेजेंट वॉज और वर, वर प्रेजेंट। वर प्रेजेंट। तो अभी समझ में आया। यस सर। सर और जो समझ में आया, इसमें 8th दिया हुआ है उसमें बस क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो क्वेश्चंस मतलब। क्या दिया हुआ है, केवल क्वेश्चन। यस सर खाली क्वेश्चंस लिखा हुआ है। पता 8th नहीं अलग यार, से टॉपिक बना के क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है यार, अब क्या बोलूं मैं इसके बारे में, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, यस सर मैं भी क्वेश्चन, वही देख रही हूँ। क्वेश्चन आंसर है कि क्या है, ये तो है ना। यस सर 8th खाली भाई सिंपल सी बात है ना, क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जो सेंटेंस वो WH से स्टार्ट होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट दिस टाइप ऑफ लेटर, सिंपल। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं। व्हाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर योर सिस्टर, किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन तो बोल सकते हो ना, समझ रहे हो या नहीं। यस सर आप एक बार देख लीजिएगा इस वाले को। चलो मैं एक बार और देखूंगा, देख के बताऊंगा। लेकिन WH वाले सेंटेंस हो सकता है कि सिंपल सेंटेंस दे दे और बोला जाए कि आप कन्वर्ट इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन, सॉरी क्या था, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस, वो ये भी हो सकता है। यस सर क्वेश्चंस लिखा हुआ मान है। चलो एक सिंपल सेंटेंस हो गया, और उस सिंपल सेंटेंस को, हाँ ये तो होगा ही, करेक्ट है, करेक्ट है, सही है आपके में ना, ग्रामर आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो करेक्ट है। हाँ 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 हाँ, फिर तो भैया ठीक है, फिर तो एक सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज काइंड, कन्वर्ट इनटू क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो आप क्या कर सकते हो, इज ही काइंड भी कर सकते हो क्वेश्चन के फॉर्म में, या फिर वाई इज ही काइंड,
समझ गए? यस सर। तो मतलब ये तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल दिया, हो सकता है कि सेंटेंस बड़ा हो सकता है कि पास्ट में हो सकता है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस हो और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर, मेरे को समझ आ रहा है। चलो और बताओ और क्या? अच्छे से प्रैक्टिस करो इंग्लिश। अभी मैथ्स सर पढ़ना इतना छोड़ ही। दो। मैथ्स में ना बेटा अभी टाइम मिल जाएगा, जैसे इंग्लिश के एग्जाम दे के फ्री हो जाओगे तो आपके लिए मैथ्स करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम में आराम से डेली क्लास करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स का जितना करवा दिया हूँ केवल उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। या फिर अगर डेली क्लास भी करते हो, आप बोलोगे कि सर करवा दो, तो कोई इश्यू नहीं, तब भी कोर्स तो हमारा कंप्लीट है ही। इतनी सारी प्रैक्टिस करवा यस चुका हूँ, सर, केवल इंग्लिश आपको के पढ़नी है। एग्जाम के बाद करवा दीजिएगा 27 से रेगुलर क्लास। हम लोग के सारे चैप्टर हो गए, एक एक दिन में एक एक चैप्टर के मेन क्वेश्चंस दे दीजिएगा, वही बस पढ़ बस के। ठीक है ठीक है। बाकी आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा, अच्छे से। यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अच्छे से प्रिपेयर करो, बिना टेंशन लिए एग्जाम दो, ठीक है? और मैंने एग्जाम यस के सर। लिए एक चीज बोला था, आज भी ध्यान दो आप लोग दोनों लोग कुछ नहीं। आपका सिस्टम अगर हैंग कर रहा है, इसलिए अगर नहीं बोल रहे हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आवाज आ रही है तो सुन लो। आपको क्या करना है, अगर सपोज करो सेक्शन ए स्टार्ट किया तो सेक्शन ए यहाँ पे बीच में लिखो। और पहले अगर सपोज करो सेक्शन ए ही नहीं करना है, मान चलो आपको सेक्शन डी आ रहा है तो सेक्शन डी लिखो। और सेक्शन ए के सारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसी पेज पे होने चाहिए, मतलब पेज टर्न करके सारे एक जगह होना चाहिए। बेशक आपने 3 लिखा तो यहाँ पे 3 लिखा, क्वेश्चन 3 और आंसर। यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन 1 मेरे को बाद में आ रहा है तो क्वेश्चन 1 का आंसर, लेकिन सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन यहीं पे होगा तो ज्यादा बेटर होगा। मार्किंग में भी यस होती सर, है ऐसे टीचर हम की। लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब सेक्शन बी का या सेक्शन सी या सेक्शन डी करोगे तो देन सेक्शन सी और फिर उसके सारे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे लिखा, ऐसे करना क्वेश्चन सॉल्व। मतलब एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक जगह, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो उससे कोई बात नहीं है। उससे क्या होता है, यस सर। टीचर को एग्जामिनर को जब पेपर चेक करेगा आपका तो आपके मार्क्स इधर उधर ना हो, अच्छे से काउंट हो। नहीं तो पता चला इधर उधर करने पे यही दिक्कत आती है बच्चों को कि वो मार्क्स अच्छे से काउंट नहीं हो पाता है, तो मार्क्स कम, तो फिर रीचेक करवाओ, ये करवाओ, तो बड़ा थोड़ा सा इश्यू होता है। तो इसलिए मैंने ये बताया पेपर अच्छे से करना, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, ओके, सर ऑल तो द ऐसा भी बेस्ट। होता है कि जो मतलब जैसे सेक्शन डी है या सेक्शन सी है उसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है तो सेक्शन सी से स्टार्ट करें। हाँ आपकी मर्जी है, आप सेक्शन सी से स्टार्ट कर लो, सेक्शन डी से स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी यस कर लो कृष्ण, ठीक है? सर, और शीट बस हमें वही मिलती है ना, मतलब सेंटर से? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको सारी चीजें सेंटर पे बस एक बार हाथ उठाइए या खड़े हो जाइए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आपको सारा चीज वहीं पे ध्यान दिया जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।